मैं इतनी कमज़ोर नहीं हूँ ज़रान, जितना इस रिश्ते में आप मुझे बना रहे हैं। नयाब इसी गुस्से से उठ गई थी और अपना चेहरा साफ़ करके कमरे से बाहर चली गई थी। नयाब बेटा, अगर तुम्हें मेरा रहना यहाँ अच्छा नहीं लगा तो मैं कुछ और इंतज़ाम कर लूँगी, पर तुम ज़रान के साथ कोई लड़ाई मत करना। नयाब का हाथ पकड़ लिया था दिलकश बेगम ने। हॉल रूम में जाते देख के वो भी इसके पीछे आई थी। अम्मी खुदारा, मुझे ऐसे गुनहगार ना करें। आप मुझे क्यों नहीं अच्छा लगेगा। नयाब इनका हाथ पकड़कर इनको बाहर ले गई थी, अपनी पसंदीदा जगह, अपने बागीचे में, तालाब के ठंडे पानी के पास। नयाब, मैंने देखा ज़ारान को गुस्से में बाहर जाते हुए। तुम दोनों का झगड़ा हुआ है ना। नयाब ने सर एकदम से झुका लिया था। वो अपनी लड़ाई का बताते हुए बहुत शर्मिंदा हो रही थी। बेटा, अगर तुम नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, पर मेरी वजह से लड़ाई मत करना ज़ारान से। नयाब, मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत नाजुक होता है, ज़रा सी लड़ाई पर टूट जाता है, अगर टूटने पर आए। वो कहते कहते आप दीदा हो गई थी। अम्मी, मेरा और ज़रान का रिश्ता कमज़ोर नहीं है। हमारा रिश्ता इतना मजबूत है कि कभी किसी पहाड़ जितनी लड़ाई से भी टूटेगा नहीं, जब तक सांस साकिन है, जब तक धड़कन बहाल है हमारी। नयाब ने कहते हुए दिलकश बेगम की गोद में सर रख लिया था और इसी घास पर सुकून से बैठ गई थी। इतना यकीन है बेटा। दिलकश मुस्कुरा दी थी जब नयाब ने शर्मा कर हाँ में सर हिलाया था। पर बेटा, ज़रान इन सब में गलत नहीं है। नयाब के बाल सहलाते हुए इन्होंने कहा था। जानती हूँ अम्मी, ज़रान सही है। मैं जानती हूँ इन्होंने आपको वो हक दिया है आज जो आप डिज़र्व करती थी इस घर में। पर इन्होंने जिस तरह से मुझे सबके सामने चुप रहने का कहा, मुझे अच्छा नहीं लगा अम्मी। मैं पहले वाली नयाब होती तो मैंने चुप नहीं होना था, उल्टा सुना देती इन्हें। तो क्यों नहीं सुनाया नयाब? कहाँ गई पहले वाली नयाब? इन्होंने बहुत हल्की आवाज़ में पूछा था। अम्मी, अब वो मेरे कज़न ही नहीं, मेरे शौहर भी हैं। मुझे बोल देना चाहिए था, पर सबके सामने कैसे बोलती। ज़रान ने तो अपनी आवाज़ बुलंद कर दी मुझ पर मैं नहीं कर सकी थी। मैं खामोशी से वहाँ से आ गई, पर अच्छा नहीं लगा अम्मी। ज़रान की इतनी ऊँची आवाज़ शादी से पहले कभी बर्दाश्त नहीं हुई थी, अब कैसे हुई पता नहीं। निकाह के बाद से ऐसी तब्दीली आई है, इनको हर बात में आगे देखना चाहती हूँ। आज हर्ट हुई कि इन्होंने आपसे मुतालिक फ़ैसले में मुझसे नहीं पूछा। नहीं, आप तुम इस बारे में ज़रान से बात करना, वो तुम्हें अपनी वजह बताएगा। इस बात को अना का मसला ना बनने देना मेरी बच्ची। अम्मी, आप अना की बात नहीं, आपकी इज़्ज़त की है। भूल गई आप इस फैमिली ने क्या उंगलियां नहीं उठाई आपके किरदार पर। ज़रान मर्द है अम्मी, इन्हें नहीं पता कि औरत के किरदार पर उठने वाली हर उंगली इस औरत के किरदार को तो छलनी करती है, पर रूह को भी ज़ख्मी कर जाती है। अगर गुज़रे कल में आपके साथ वो जुल्म और ज़्यादतियाँ ना होती तो आज आप इस घर में किस मकाम पर होती। आप जानती हैं ना, आज आप एक मेहमान की तरह एक गेस्ट रूम में सोती हैं अकेली। अम्मी, मेरी रूह बहुत ज़ख्मी हो रही है आप पर, और इल्ज़ाम जुल्म होते नहीं देख पाऊँगी। आज वो रो रही थी। दिलकश बेगम ने नयाब का चेहरा अपनी तरफ किया था। मैं ठीक हूँ नयाब बेटा, मैंने तो अपनी ज़िंदगी जी ली है, अब ज़िंदगी रह गई कितनी है चंदा। प्लीज़ अम्मी, अभी तो आपको पाया है, मैं ऐसे ना कहें प्लीज़। वो रोते हुए दिलकश के गले लग गई थी, और जब दिलकश को किसी की नज़रें इन पर महसूस हुई थी, इन्होंने जैसे ही नज़रें उठाकर देखा तो इनकी नज़रें अल्तमस साहब पर पड़ी थी। आज इनकी नज़रों में बहुत गिले शिकवे थे, बहुत शिकायतें थीं। कंस्ट्रक्शन का पिछले 4 माह से शुरू है और अभी यहीं तक पहुंचा है ये काम। आफाक साहब जो दूसरे वर्कर्स के साथ साइट देखने में मसरूफ़ थे, ज़रान की आवाज़ सुनकर वो इसकी जानिब देखना शुरू हो गए थे। आज पहली बार ज़रान इस तरह से चिल्लाया था ऑफिस वर्कर्स पर। सर, आई एम सो सॉरी, पर हमें सीनियर से एडमिनिस्ट्रेटर के ऑर्डर नहीं मिले थे। 1 माह पहले ही सब शुरू हुआ है। जब मैंने कह दिया था, फिर आपको इन सीनियर्स के हुक्म की ज़रूरत नहीं थी। काम ना करने के बहाने हैं सारे। पर सर, आप जाएं, मैं बात करता हूँ। जी सर, शुक्रिया। सब वर्कर्स चले गए थे। वालिद को अपनी तरफ आते देखा। ज़रान पैंट की पॉकेट में हाथ डाले दूसरी जानिब देखने शुरू हो गया था। ज़रान बेटा, अबू मुझे पता है आप नयाब की साइड लेंगे, पर मैं गलत नहीं हूँ। गलत सही का कहाँ से आ गया मियाँ बीवी के रिश्ते में ज़रान? इसका मतलब तुम्हारी बीवी गलत है, वो जिसे बहुत समझदार समझते हैं सब, जो एक आइडियल बेटी एक आइडियल बीवी समझी जा रही है, वो गलत है। आफाक साहब की बात पर ज़रान शशत रह गया था। इसे नयाब और लफ्ज़ गलत एक साथ बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे। अब्बू,
अच्छा नहीं लगा ना तुम्हारी बीवी को गलत कह रहा हूँ, पर तुमने जिस तरह अपनी बीवी को सबके सामने चुप करवाया था वो अच्छा था? ज़रान के चेहरे पर जो गुस्सा सुबह से था, जो सख्ती सुबह से थी, अब वो सब अपने वालिद की एक बात ही से चली गई थी। ज़रान बेटा, मियाँ बीवी का रिश्ता कमरे की चारदीवारी में चाहे कितना ही पेचीदा क्यों ना हो, पर सबके सामने अपनी बीवी को तरजीह ना देना आपके रिश्ते को कमज़ोर कर देता है लोगों के सामने। आप चाहे सही हैं, पर कोई भी फ़ैसला ऐसे नहीं लिया जाता कि बस ऐलान कर दिया और बीवी की एक ना सुनी, इसलिए कि आप घर के मर्द हो। क्या बीवियों का कोई हक नहीं पहुंचता? वो लोग चलते चलते इन दरख्तों के पास आ गए थे जहाँ कुर्सियाँ पहले से लगा दी थी मुलाजिम ने। ज़रान और आफाक साहब दोनों वहाँ बैठ गए थे। अब्बू, इन मामलात में वो नादान है, नायाब को नहीं पता था कुछ भी। इसने क्या ठीक किया मुझे टोक कर? इसने तो और मौका दे दिया सबको कि वो मेरे इस फैसले की मुखालफत करे। दिलकश मुमानी के साथ बहुत ज़्यादती हुई है माजी में अब्बू, अब हम लोगों को अपनी गलतियाँ सुधारनी चाहिए ना। ज़रान ने आफाक साहब का हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया था। ज़रान, मैं इस घर का दामाद था, इसलिए इस मामले में कुछ नहीं बोला। मैंने इस वक्त भी सब अल्लाह पर छोड़ दिया था, और इस वक्त भी जब तुमने नायाब को ठुकरा दिया था मैं खामोश था। देखो अल्लाह ने तुम्हें कैसी हिदायत दी है मेरे बच्चे, पर मुझे अफसोस रहेगा अल्तमश भाई को ये बात देर से समझ आई। अब तुमने जो फ़ैसला ले लिया है इसमें नायाब के सामने सब बातें रखना तुम्हारा फ़र्ज़ था ज़रान। अब तुम इसे जब तक समझाओगे नहीं वो कैसे समझेगी? और सुबह तुम इस तरह से ऑफ़िस आ गए, क्या अच्छे तासुरात पड़े होंगे तुम्हारी बीवी पर? वो ये कहकर वहाँ से उठ गए थे। पर अब्बू, इसे लगता है मैंने इसकी इज़्ज़त नहीं रखी, मैंने सही नहीं किया, इसे मैं कसूरवार लगता हूँ। नायाब ने जो भी कहा सही कहा ज़रान, आज तुम्हारा लहजा नायाब के साथ इसी तरह का ही था। ऐसा लगा ही नहीं तुम अपनी बीवी से बात करो, ऐसा लगा तुम अपनी कज़न से बात कर रहे थे जैसे शादी से पहले करते थे। इसे किसी खातिर नहीं लाते थे, इसकी कहीं हर बात तुम्हें गलत लगती थी जैसे कि आज। और ज़रान अब्दी अपनी कुर्सी के साथ लगकर वहीं बैठा रहा, अपनी सोच और सुबह हुए हर मंज़र, हर बात को दोबारा फिर से याद कर रहा था, और बिलाखिर से एहसास हुआ कि इसे वालिद साहब ने जो भी कहा सही कहा। अस्सलामुअलैकुम। ज़रान ने जल्दी से नायाब की कॉल पिक की थी। इसकी हल्की सी आवाज़ ने इसके दिल से बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया था। वालेकुम अस्सलाम। नायाब, मैं तुम्हें फ़ोन करने ज़रान, मैं यूनिवर्सिटी जाना चाहती हूँ, जा सकती हूँ? सहर बाजी और सनी भाई साथ होंगे? हाँ ज़रूर नायाब, सुबह मैंने, खुदा हाफिज़ ज़रान। नायाब बंद कर गई। अभी तक नाराज़ हो नायाब? जी, आज डिनर पर लेकर जाऊँगा। कोई नहीं, हमारी पहली लड़ाई की सुलह अच्छी सी होनी चाहिए। ज़रान ने चेहरे पर ढेर सारी मुस्कुराहट लिए मोबाइल वापस जेब में रख लिया था। सहर बाजी, अब बता दें कहाँ जा रहे हैं? ज़रान से भी झूठ बोला मैंने, हम शॉपिंग पर जा रहे हैं, कुछ नया पहनो लड़की। सहर नायाब का हाथ खींचकर कमरे से बाहर ले गई थी। अब्बू, क्या हुआ? आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? सब खैरियत है? अम्मी ठीक तो हैं? यूसुफ साहब के बड़े बेटे अज़ियान, अफनान के बड़े भाई भागते हुए अस्पताल आए थे। बेटा कुछ ठीक नहीं है, अफनान ने सब कुछ ख़त्म कर दिया, इन्होंने हिम्मत हार दी थी और अपने बेटे के गले लग गए थे। क्या मतलब अब्बू? रियानिया ठीक है और बच्चा? नहीं रहा बेटा, उसे राज नहीं आई है खुशी भी। व्हाट? जहाँ इन्होंने इशारा किया था वहाँ कुछ कदमों के फासले पर अफनान बैठा हुआ था, अपना सर अपने हाथों में पकड़े। या अल्लाह, क्या कर दिया तुमने अफनान? ये अज़ियान ने अफनान की तरफ गुस्से से कदम बढ़ाए थे। वाह माशाल्लाह बेटा, इस मरून जोड़े में बहुत खूबसूरत लग रही हो, अल्लाह नज़र बस से बचाए। अनीसा बेगम ने नायाब के कान के पीछे हल्का सा निशान काजल से लगाया था। पुप्पो अभी कहाँ, अभी तो चूड़ियाँ पहनी है मैडम ने। थैंक यू सहर बेटा, खुश रहो। अनीसा पुप्पो सहर के माथे पर प्यार देकर चली गई थी वहाँ से। सहर बाजी को ज़्यादा नहीं हो जाएगा? नीचे कैसे इतनी तैयार होकर जाऊँगी, क्या कहेंगे सब? अरे लड़की चुप करके बैठ जाओ, ज़रान आता ही होगा। अब लड़ाई ख़त्म करनी है तो अच्छे से तैयार होकर वेलकम करना, रोमांटिक सा माहौल हो क्यों रमशा? सहर बाजी ने दूसरी कज़न को आँख मारकर पूछा था। हा। अरे नायाब जी तो पहले ही ब्लश कर रही, कुछ ज़रान भाई के लिए भी बचा लें अपनी शर्माहट। सीरियसली रमशा? दोनों कज़न की बातों से नायाब और शर्मा गई थी। कुछ ही देर में वो दोनों नीचे चली गई थी। जब 9 बजे थे, डाइनिंग टेबल पर कुछ फैमिली मेम्बर्स के अलावा सब ने नायाब की तारीफ़ की थी। आफाक साहब सबके साथ बैठकर खाने में मसरूफ़ हो गए थे और घर की लेडीज़ कभी घड़ी की तरफ देख रही थी, कभी नायाब की तरफ, जिसकी नज़रें दरवाजे पर थी। आफाक साहब, ज़रान कहाँ रह गया, आया नहीं? अनीसा बेगम ने थोड़े गुस्से से पूछा था जब नायाब के चेहरे पर मायूसी छा गई थी। ज़रान ने क्यों आना बेगम, वो तो एक ज़रूरी मीटिंग के लिए जापान चला गया था, दोपहर में बताया नहीं इसने?
नायाब बेटा इसका तुम्हें फ़ोन नहीं आया था? नहीं। हाँ हाँ हाँ, तो फ़ोन क्यों करता वो? सुबह जिस तरह तुमने बर्ताव किया ज़रान के साथ, वो क्यों बात करता तुमसे? सवेरा ने हंसते हुए पूछा। एक्सक्यूज़ मी, नायाब वहाँ से चली गई थी। सवेरा इनफ, तुम्हें क्या ज़रूरत है इनके पर्सनल मैटर में बोलने की? राहिल साहब ने अपनी बेटी को डांट दिया था। आफाक साहब की नज़रें अपनी बेगम पर थीं जिनकी आंखों में शदीद गुस्सा था। वो दिलकश बेगम और फिर अल्तमश साहब को देख रहे थे जिनकी आंखों में भी मायूसी थी। अब इन्हें एहसास हो रहा था कि इसकी मीटिंग में ज़रान को नहीं जाना चाहिए था। आई एम सो सॉरी, मैं ज़रान को कल ही वापस बुला लूँगा। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है आफाक साहब, बिज़नेस बहुत ज़रूरी है ना, इसको मुकम्मल करें, रिश्ते चाहे अधूरे रह जाएं। अनीसा बेगम उठकर चली गई थी। हाँ हाँ हाँ, भाई साहब आज फिर सोफे पर सोएंगे। राहिल साहब ने माहौल को बदलने के लिए हल्का सा मजाक करने की कोशिश की थी। जिस तरह भड़क कर गई हैं, लगता है कमरे में ही दाखिला ममनू होगा मेरा। हाँ हाँ हाँ, दिलकश बेगम और बाकी सब ने कहका लगाया। कुछ घंटे बाद, ज़रान बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यूसुफ साहब आ गए थे पर ज़रान इन्हें जवाब दिए बगैर ही आगे बढ़ गया था। तुझे ज़रा शर्म नहीं आई अफनान, ये सलूक किया तूने रानिया के साथ? ज़रान ने कॉलर से पकड़कर अफनान को उठाया था और एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा था। ज़रान, अज़ियान ने दोनों को पीछे किया था। तुझे शर्म नहीं अफनान? क्यों तुझे शर्म आई थी ज़रान नायाब को मुझसे दूर करते हुए? अफनान ने भी ज़रान को पीछे धक्का दिया था। तुझे एहसास भी है क्या बकवास कर रहा है? वो माजी था, मैं समझा था तू आगे बढ़ गया होगा, तेरी औलाद नहीं रही और तू माजी के प्यार को रो रहा है। इसने एक और बार हाथ उठाया था। अफनान पीछे हो गया था औलाद लफ्ज़ सुनकर। बस बंद कर दो तुम दोनों, अस्पताल है ये। ज़ेबा बेगम अंदर कमरे से बाहर आ गई थी जिस कमरे में रानिया थी। बेगम रानिया कैसी है? इसे होश आ गया और वो अफनान को अंदर बुला रही है। अफनान जल्दी से अंदर गया पर इसके पीछे ज़रान और बाकी सब भी अंदर गए थे। ज़रान तुम आ गए। रानिया ने बैठने की कोशिश की थी। इसकी आंखों में कोई नमी नहीं थी, जैसे पत्थर बन गई थी इसकी आंखें। ओह, तो तुमने बुलाया था इसे यहाँ? किस रिश्ते से रानिया? पुरानी मोहब्बत बुलाई नहीं जा रही। ज़रान ने फिर अफनान को मारने की कोशिश की थी। जब दोनों मर्दों ने इसे पकड़ लिया था, पीछे कर दिया था। ज़रान प्लीज़, मैं आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं पाकिस्तान ज़रान के कहने पर गई थी। हाँ, ज़रान ने मुझसे मदद मांगी थी। वो नायाब की शादी अफनान के साथ होने नहीं देना चाहता था। इसने प्लान किया था मैं पाकिस्तान जाऊँ और अफनान को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाऊँ। ज़रान की शौक नज़रों की ताक़ुब नहीं ला पाई थी और नज़र झुकानी थी रानिया ने। देखा, मैं कहता था ना ये सब इसकी प्लानिंग थी अम्मी। ज़रान बेटा, ज़ेबा बेगम ने हल्की आवाज़ में पूछा था। आई एम सॉरी, मैंने की थी प्लानिंग नायाब को अफनान से दूर करने की। मैंने बुलाया था रानिया को पाकिस्तान, पर इन दोनों के दरमियान जो कुछ भी हुआ मैं इसका ज़िम्मेदार नहीं हूँ। मैंने आपको किसी और के साथ नहीं देख सकता था। मैंने रानिया को बुलाया था, पर इससे आगे मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। आई एम सॉरी रानिया, आई एम सॉरी। आप इस बात को यहीं दफन कर दो रानिया। मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ। मेरी खुशियों के दरमियान कोई आया तो देख लेना। ज़रान ये कहकर वहाँ से चला गया था तो जैसे वो आया था। सिस्टर, ज़रान के जाने के बाद रानिया ने ये अल्फाज कहा था और एक नर्स जो पर्दे के पीछे छुपी हुई थी, हाथ में मोबाइल लिए वो सामने आ गई थी। इसने मोबाइल रानिया के हाथ में पकड़ा दिया था और चली गई थी। अफनान, मैं सोचती थी तुम मुझसे कभी ना ख़त्म होने वाली मोहब्बत करते हो। मैं तब तुम्हारी मोहब्बत समझी थी जब तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं रहे थे। मैं कितना तड़पी हूँ तुम्हारी मोहब्बत के लिए, मैं जानती हूँ अफनान। वो 4 साल मैं हर लम्हा ये सोचने में गुजार रही थी कि तुम्हें कैसे हासिल करूँ, क्योंकि तुम्हारे बगैर जीना नामुमकिन हो गया था। इसने कहते कहते मोबाइल में कुछ टाइप करना शुरू कर दिया था। क्या कर रही हो रानिया? अफनान ने आहिस्ता आवाज़ में पूछा था। इसकी आंखों में भी दर्द था अपने बच्चे को खो देने का, जैसे वो अपना नहीं रहा था। अब वो हैरान था रानिया को यूँ पत्थर बना देखकर। अपनी गलती सुधार रही थी मैंने कर दिया है नायाब को मैसेज, ये वीडियो सेंड कर दिया अफनान। चाहे अब ज़रान का दिल टूट जाए, इसका घर बिखर जाए, पर तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिल जानी चाहिए जिसके लिए तुमने सब ख़त्म कर दिया। क्या कर दिया तुमने मेरी बच्ची? पर ज़ेबा बेगम की बात को नज़रअंदाज कर दिया था। आज इसकी नज़रें से ध्यान सिर्फ इस शख्स पर था जिसे वह मोहब्बत करती आई थी। अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है तो वो तुम्हारे पास वापस ज़रूर आएगी, जिसके लिए तुमने इतनी मोहब्बत की अफनान। तुम ज़रान का नुकसान करना चाहते थे, अल्लाह ने हमारा नुकसान कर दिया। ये कहने की देर थी कि इसकी आंखें अश्कबार हो गई थी। अफनान, रानिया की बातों में अफनान की फ़ैमिली को सदमे में मुब्तला कर दिया था। या अल्लाह, क्या से क्या हो गए हो तुम अफनान? तुम मेरे बेटे ही नहीं हो। ज़ेबा बेगम तो रोते हुए रानिया के पास बैठ गई थी और यूसुफ साहब सामने पड़े सोफ़े पर हिम्मत हार कर बैठ गए थे। तुम्हें ये वीडियो सेंड नहीं करना चाहिए थी बेटा। एक घर टूट गया, एक क़यामत आज के लिए काफ़ी थी। ज़ेबा बेगम उठकर चली गई थी वहाँ से। टैक्सी, ज़रान शदीद गुस्से में था। अब इसे समझ आई थी रानिया ने क्यों इसे यहाँ इमरजेंसी में बुलाया था। ज़रान अस्पताल के सामने सड़क पर टैक्सी को हाथ के इशारे से बुला रहा था कि इसका मोबाइल बजना शुरू हो गया और मोबाइल स्क्रीन पर नायाब का नाम देखकर इसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी। इसका सारा गुस्सा हवा में जैसे उड़ गया था। नायाब, अच्छे शोहर भी इस तरह से नहीं जाते बीवी को बिना बताए। ज़रान, जिस तरह से आप चले आए। ज़रान के होठों पर हंसी आई थी अपनी बीवी के लहजे में शिकायत सुनकर। तुम्हें किसने कहा मैं अच्छा शोहर हूँ? ज़रान, वो चुप हो गई थी और ज़रान ने इसे यूँ तंग करने का सोचा था। ज़रान, क्या अभी
शौहर की बहुत याद आ रही है, सुबह तो पीछे धक्के दे रही थी नायाब, अब दूर हूँ तो मेरी यासत आ रही है। वो चलते चलते रुक गया था। ज़रान वो आई एम सॉरी, मुझे आपको इस तरह से पीछे नहीं करना चाहिए था। नायाब कहते कहते चुप हुई थी कि इसका मोबाइल वाइब्रेट हुआ था। 1 मिनट, इस वक्त किसका मैसेज आ गया? नायाब पर दूसरी जानिब से फ़ोन कट गया था। पागल, इसने दोबारा टैक्सी के लिए इशारा किया तो टैक्सी रुक गई थी और इसके मोबाइल की बेल बजना शुरू हो गई थी। नायाब मैं वापस आकर बात करूँगा तुम। क्या आप इस वक्त न्यूयॉर्क हैं? ज़रान जो टैक्सी की जानिब बढ़ रहा था, इसके कदम जम गए थे। नायाब मैं रानिया को पाकिस्तान आपने बुलाया था ज़रान? निकाह वाले दिन अफरान का ना आना इस प्लानिंग का हिस्सा था? इसकी आवाज़ में एक डर था। नायाब ये क्या कह रही है? मैं घर आकर बात करता हूँ। प्लीज़ नायाब मेरी बात सुन लो। वो घबरा गया था एक पल में, इसे सब कुछ बर्बाद होता नज़र आ रहा था। आप ही की बात सुन रही हूँ ज़रान, इस वीडियो में जहाँ आप एतराफ़ कर रहे हैं अपने जुर्म का। आपने ही सब प्लान किया था, आप ही मसीहा बनते रहे मेरा। निकाह वाले दिन मुझे सबके सामने ज़लील और रुस्वा होते देख रहे थे और फिर एयरपोर्ट ले जाने का ड्रामा भी किया आपने। अफनान को इस जाल में फंसाया जो बेकसूर था। वो बोल रही थी और ज़रान चुपचाप सुन रहा था। इसकी आंखें भी भारी हो गई थी जब नायाब के रोने की आवाज़ इसके कानों में पड़ी थी। नायाब प्लीज़ मेरी बात सुनो ज़रान, मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी इसके लिए। नायाब फ़ोन जैसे ही बंद हुआ था वो जल्दी से टैक्सी की जानिब भागा था और इसी वक्त एक तेज़ रफ्तार गाड़ी इसे टक्कर मार गई थी। इसका मोबाइल दूर जा गिरा था और इसके मुँह पर एक ही बात जारी थी, नायाब मेरी बात। नायाब